हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा वलेरियाना ऑफिसिनालिस के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वलेरियाना पेशेंट अपने अक्यूट सेंसेस और एक्टिव मेमोरी के कारण सेल्फिश बन जाता है। वो बॉयंसी और करेजियस जैसी क्वालिटीज़ के जरिए प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करता है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होने पर वो हाइपोकॉन्ड्रियक बन जाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि वलेरियाना दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेनोपॉज, क्लाइमैक्टरिक पीरियड, चेंज ऑफ लाइफ, हिस्टेरिकल टेंडेंसीज, मेंटल डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी, नर्वस एरिथिज्म, सेंसिटिव एंड palpitation। चेंज ऑफ लाइफ टर्म क्लाइमैक्टरिक पीरियड या फिर मेनोपॉज के लिए यूज किया जाता है। क्लाइमैक्सिस और मेनोपॉज इन दोनों वर्ड्स को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे सिलीशा वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो क्लाइमैक्सिस में एक महिला का मेंस्ट्रुअल फ्लो कम होने लगता है और फाइनली मेनोपॉज के समय उसके पीरियड्स आने हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसी तरह जब पेशेंट को पता चलता है कि उसके काम करने की एबिलिटी कम होती जा रही है और फ्यूचर में वो अपने आप कोई काम नहीं कर पाने की स्थिति में पहुंचने वाला है, तो ये सिचुएशन भी क्लाइमैक्सिस और मेनोपॉज के समान है। इसलिए वलेरियाना पेशेंट में बहुत सारे मूड चेंजेस डेवलप होने लगते हैं और पेशेंट के दिल की धड़कनें तेज होने पर उसे वो महसूस भी होने लगती हैं। हिस्टेरिया ये एक ओवर एक्साइटेड स्टेट होती है जिसमें पेशेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसमें फिजिकल सिम्टम्स जैसे ब्रेथलेसनेस, फेंटिंग और बिजार बॉडी मूवमेंट्स भी देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट की बेटी बोली, डॉक्टर जब से मम्मी के पीरियड्स आने बंद हो गए हैं तब से वो अजीब सा बिहेव करने लगी हैं। कभी अचानक से बेवजह हंसने लगती हैं, तो कभी बस बेचैन होकर घर में घूमने लगती हैं, तो कभी बिना कारण हाथ पैर हवा में उछालकर रोने लगती हैं और उनके इस बिहेवियर को कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। नर्वस एरिथिज्म इस कंडीशन में पेशेंट फिजिकल या मेंटल स्टिमुलस के प्रति एबनॉर्मली सेंसिटिव होने के कारण बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। इस रूब्रिक को नई रेपर्टरीज में माइंड सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव इन क्लाइमैक्टरिक पीरियड इस तरह से दिया गया है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मैं सरकारी ऑफिस में क्लर्क हूं और अब मेरे रिटायरमेंट में 2-3 साल ही बाकी हैं। मतलब 3 साल बाद मेरी कमाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को लेकर मैं बहुत अपसेट हूं और अब तो ऐसा हाल है कि कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मुझे बहुत जल्दी अफेक्ट करने लगी है। वेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक, फियर ऑफ अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, लेस्ट ही बी टच्ड, and children cannot bear to have anyone come near them, and quiet disposition in hypochondriasis। बीमार होते हुए भी वलेरियाना पेशेंट यही कहता रहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसे डर लगता है कि दूसरे उसे टच करने के लिए उसके करीब आएंगे और हो सकता है डार्कनेस के समय वो लोग उसे इंजर भी कर दें। इसी वजह से पेशेंट अपनी मनगढ़ंत बीमारियों के विचारों के बावजूद शांत और चुपचाप रहने लगता है। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, इन हाइपोकॉन्ड्रियासिस वलेरियाना calms the nervousness and induces sensations of quietude and comfort। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मुझे बुखार हो रहा है और चेहरे पर दाने निकल आए हैं। मैं आपको अपनी तकलीफें बता देता हूं और आप मेरी इन फोड़ियों को हाथ लगाए बिना ही मुझे दवा दे दीजिए। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, आपसे पहले जिस डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाया था उन्होंने इन्हें चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम दी थी,
लेकिन क्या बताऊं, इन्होंने वो क्रीम लगाई ही नहीं। मैंने कहा आपको डर लग रहा है तो मैं लगा देती हूं, तो मुझे भी कहते हैं मेरे करीब मत आओ, मुझे हाथ मत लगाओ। डार्कनेस एग्रीवेट्स, एंजाइटी इन डार्क, fear of dark, fear evening in dark, fear being alone in darkness, fear of being injured, hurt in dark। तो डार्कनेस के कारण वेलेरियाना पेशेंट बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इतना ही नहीं, पेशेंट शाम के समय ही अंधेरे से डर जाता है। एंजाइटी इन डार्क वर्सेस फियर ऑफ डार्क, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं। डार्कनेस एग्रीवेट्स। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला आपसे पहले मैं 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुका हूं और तीनों ने साफ साफ कह दिया है कि मेरा कैंसर लाइलाज है। अब यह क्या बात हुई कि मेरी बीमारी के ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है। इस बात ने मुझे इतना अपसेट किया कि मैं उन डॉक्टर्स के पास दोबारा गया ही नहीं। तो यहां रिकवरी की रे ऑफ होप न मिलने पर पेशेंट नाराज हो गया। इसलिए सही रूब्रिक है डार्कनेस एग्रीवेट्स। फियर बीइंग अलोन इन डार्कनेस। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला डॉक्टर जब भी मुझे कोई काम अकेले मैनेज करना होता है तब मुझे टेंशन होने लगती है। ऊपर से अगर मुझे काम के बारे में कोई जानकारी ना हो तो ज्यादा डर लगने लगता है। यहां जानकारी ना होना या फिर किसी से नॉलेज या लाइट ना मिल पाना डार्कनेस कन्वे करता है। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, हर्ट इन डार्क। एग्जाम्पल, एक्जिमा का पेशेंट बोला डॉक्टर रात को मुझे सीने पर इन इरप्शंस के कारण खुजली महसूस होती है और अंधेरे में मुझे पता नहीं होता है कि मैं अपने सीने पर कहां खुजा रहा हूं। इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर मैंने सीने पर खुजाया और उसके कारण मेरे लंग्स या हड्डी पर चोट लग गई तो। फियर इन नैरो प्लेस। नैरो प्लेस मतलब संकीर्ण जगह या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना पेशेंट के लिए मुश्किल है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला डॉक्टर मुझे इस बीमारी को लेकर यही डर लग रहा है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। अगर मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे मैं बाहर ना निकल पाऊं तो मैं डर जाता हूं। एंजाइटी एंड फियर ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेलेरियाना पेशेंट का हिस्टेरिकल और हाइपोकॉन्ड्रियाकल बिहेवियर उसकी एंजाइटी और फियर्स को इस हद तक बढ़ा देता है कि पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए भागते रहता है। लाइट डिजायर फॉर। वेलेरियाना पेशेंट को सिर्फ उम्मीद की एक किरण चाहिए होती है। एग्जाम्पल, इनफर्टिलिटी से पीड़ित मेल पेशेंट ने पूछा डॉक्टर क्या मेरा स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है और क्या मैं बाप बन सकता हूं। पेशेंट की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद डॉक्टर ने कहा हां ये दोनों बातें मुमकिन है। यह सुनकर पेशेंट के अपसेट चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सैडनेस व्हेन अलोन। कंपनी डिजायर फॉर व्हेन अलोन एग्रीवेट्स एंड अफेक्शनेट। सेल्फिश वेलेरियाना पेशेंट अब अकेलेपन में उदास हो जाता है और इसलिए वो चाहता है कि कोई उसके पास और उसके साथ हो। ऐसे में वो लोगों के साथ प्यार से इंटरैक्ट करता है ताकि उसे इस अच्छे बर्ताव के बदले प्यार मिले। होम सिकनेस नॉस्टैल्जिया वर्सेस होम डिजायर्स टू गो। इन दोनों रूब्रिक्स में कॉमन बात यह है कि पेशेंट अपने होम यानी घर जाना चाहता है जहां उसे अपने परिवार वालों या साथियों से प्यार और अपनापन मिलता है। होम सिकनेस नॉस्टैल्जिया। होम सिकनेस में पेशेंट घर से दूर एक नए माहौल में होने और वहां एडजस्ट न कर पाने के कारण डिस्ट्रेस महसूस करता है। उसके मन में अपने घर जाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा बनी रहती है,
लेकिन अपनी पढ़ाई, जॉब या फिर किसी और कारण से वो चाहकर भी अपने घर जा नहीं सकता है। नॉस्टैल्जिया में पेशेंट घर पर परिवार से मिलने वाले प्यार और खुशियों से भरे पलों को याद करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, इस बार मैं गांव जाकर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहता था, लेकिन ऑफिस में काम बढ़ जाने के कारण बॉस ने मेरी छुट्टी नामंजूर कर दी। अब तो बस वो बीते हुए दिन याद आते हैं जब मैं अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली बहुत धूमधाम से एंजॉय करता था। नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और पटाखे फोड़ना, वो भी क्या दिन थे। होम डिजायर्स टू गो। इस रूब्रिक में पेशेंट को सिर्फ घर जाने की इच्छा महसूस होती है, लेकिन घर ना जाने पर पेशेंट डिप्रेस्ड और डिस्ट्रेस्ड फील नहीं करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अक्सर हेडेक होने पर मन करता है कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। हालांकि घर आने पर मेरा सिरदर्द वैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी मुझे घर जाने की इच्छा महसूस होती है। तो होम सिकनेस नॉस्टैल्जिया में घर से दूर होने के कारण पेशेंट इमोशनली अपसेट हो जाता है और उसे अपने घर में बिताए हैप्पी मोमेंट्स की याद सताती है। जबकि होम डिजायर्स टू गो में पेशेंट घर जाना चाहता है, लेकिन घर ना जाने पर वो इमोशनल डिस्ट्रेस फील नहीं करता है। फॉरसेकन फीलिंग, वॉन्डर डिजायर्स टू अबाउट हाउस। तो घर वालों से प्यार न मिलने पर वलेरियाना पेशेंट दुखी हो जाता है। अब उसे उसका घर सिर्फ एक मकान लगने लगता है जहां वो बिना किसी मकसद के बस भटकता रहता है। फॉरसेकन फीलिंग। फॉरसेक का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु को पूरी तरह से छोड़कर चले जाना, जिसके कारण वो व्यक्ति दुखी हो जाए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मेरे डैड को दुबई में जॉब का ऑफर आया तो उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे और मेरी मम्मी को अपने साथ ले जाने की बजाय वो हमें यहां इंडिया में छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। डिल्यूजन्स ऑब्जेक्ट्स अबाउट हिम वर एस्ट्रेंजिंग हिम। ऑब्जेक्ट, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, एम या मकसद जिसे व्यक्ति हासिल करना चाहता है, और दूसरा, किसी बात पर एतराज करना। एस्ट्रेंज का मतलब है जहां पहले प्यार या मित्रता थी वहां शत्रुता या परायापन पैदा करना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी मैं किसी की कोई बात पर एतराज करता हूं तब वो व्यक्ति मुझसे बात करना ही छोड़ देता है। वो मुझसे ऐसे बिहेव करने लगता है मानो मैं उसका दुश्मन हूं। अब मैंने अपने दोस्त को कहा कि उसे यूट्यूबर बनने से पहले कोई जॉब करना चाहिए ताकि उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो। मेरा मकसद सिर्फ उसे जॉब की इंपॉर्टेंस समझाना था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ। वो उस दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा है और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहा है। 7 दिन बाद अब जाकर मुझे पता चला कि उसका स्मार्टफोन खराब हो गया था और इसलिए जो मैं सोच रहा था वो तो मेरी गलतफहमी थी। डिल्यूजन्स थिंक इज अवे फ्रॉम होम। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, जब भी मैं घर आता हूं तब मेरे परिवार वाले किसी न किसी बात को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्या इसी को लोग घर कहते हैं। इसलिए घर में रहते हुए भी मुझे घर पर होने का एहसास महसूस नहीं होता है। लगता है कि मैं अपने घर से दूर हूं। डिल्यूजन्स रूम अपीयर्स डेसोलेट। रूम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। एग्जाम्पल, बेडरूम, क्लासरूम। इस एनक्लोज्ड स्पेस को सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज किया जा सकता है। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन इस एरिया को यूज करने वाले का उस जगह पर पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आपका अपना रूम आपकी पर्सनल स्पेस कहलाता है। डेजोलेट, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, एक ऐसी जगह जहां इंसान को शेल्टर यानी आसरा और जरूरत की चीजें नहीं मिलती हैं, इसलिए ऐसी प्लेस में कोई रहता नहीं है।
और दूसरा बुरी तरह तबाह बर्बाद हुई कंडीशन। दोनों मीनिंग्स में कॉमन बात यह है कि डेजोलेट एक बर्बाद जगह होती है जहां किसी के रियली या मेटाफोरिकली न होने के कारण पेशेंट एम्प्टीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों महसूस करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब से मेरा बड़ा बेटा मुझसे झगड़ा करके घर छोड़कर गया है तब से मुझे घर बहुत सूना सूना लगता है। अब कोई बात करने के लिए नहीं है और जिंदगी में जीने लायक कुछ बचा ही नहीं है। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहता है, लेकिन वो तो बस सारा दिन मोबाइल पर रील्स देखने और शॉर्ट्स बनाने में लगा रहता है। इस कैंसर की बीमारी के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर भी अंदर से बिल्कुल टूट फूट गया है। अब मेरी बॉडी मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जिसके जरिए मैं अपने डेली काम आसानी से कर पाता था। इस वर्जन में नोट करें कि पेशेंट ने कहा घर सूना लगता है, लेकिन वो अपनी इस बात को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि कैसे बड़े बेटे के घर छोड़कर जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। छोटे बेटे के साथ रूम शेयर करने के बावजूद पेशेंट से बात करने वाला या उसकी तबीयत के बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। पेशेंट के अनुसार कैंसर ने उसकी बॉडी यानी मेटाफोरिकली उसकी पर्सनल स्पेस या रूम को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसलिए अब पेशेंट को अपने अंदर एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। तो पेशेंट की लाइफ में बड़े बेटे के छोड़कर जाने से, छोटे बेटे का उसकी तरफ ध्यान न देने से और कैंसर से, यानी इन तीनों बातों के कारण खालीपन आ गया है। इसलिए इस पूरे वर्जन का सही रूब्रिक डिल्यूजन्स दैट ही इज निग्लेक्टेड नहीं, बल्कि डिल्यूजन रूम अपीयर्स डेसोलेट है। लाफिंग ऑल्टरनेटिंग विथ वीपिंग। वलेरियाना पेशेंट को अपनी लाइफ में हो रहे इवेंट्स के कारण कभी हंसी आती है तो कभी रोना, और ये दोनों रिएक्शंस ऑल्टरनेट करते रहते हैं। Delusions imagines animals lying near her which she fears she may hurt in typhoid fever. इस रूब्रिक में एनिमल का मतलब है वो लोग जिन्हें वलेरियाना पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है और उनके वाइल्ड बिहेवियर के बावजूद पेशेंट उन्हें हर्ट करने से डरता है, क्योंकि पेशेंट अपने अफेक्शनेट बिहेवियर के जरिए उनसे प्यार पाना चाहता है। यह डिल्यूजन टाइफॉइड फीवर में नजर आता है। ग्रम्बलिंग। इस शब्द का मतलब है किसी बात से नाराज या असंतुष्ट होने पर खुद से लो वॉइस में शिकायत करना। तो अपसेट होने पर वलेरियाना पेशेंट ऑफेंडर या अथॉरिटी को ओपनली बोलने की बजाय सिर्फ खुद से धीमी आवाज में बोलकर अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, जब डॉक्टर ने पेशेंट की मम्मी को बताया कि मना करने के बावजूद पेशेंट सिगरेट पी रहा है, तब पेशेंट धीमी आवाज में बोलने लगा, इस डॉक्टर ने यह बात मम्मी को क्यों बताई? अब मैंने सिगरेट पी लिया तो इसमें क्या हुआ? ये डॉक्टर भी ना। एम्बिटर्ड, कर्सिंग इवनिंग। वक्त के साथ बढ़ती नाराजगी के कारण वलेरियाना पेशेंट के मन में लाइफ और लोग दोनों के प्रति गुस्से से भरी कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसलिए शाम को घर आते ही पेशेंट दूसरों को श्राप देने लगता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोली, डॉक्टर, मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना सताया है कि क्या बताऊं। मेरे खिलाफ मेरे पति के कान भरने से लेकर मुझे बेइज्जत करने तक। अब इन सब बातों के कारण मेरे मुंह से उनके लिए कोई अच्छी बात निकलती ही नहीं, बल्कि उन्हें देखते ही मुझे उनके प्रति इतनी कड़वाहट महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकती। तो यह रूब्रिक है एम्बिटर्ड। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, जब भी किसी इंसान की वजह से मेरा दिन वेस्ट होता है तब मैं अपसेट हो जाता हूं। आज सुबह मेरे दोस्त ने मुझे एक बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करने के लिए दोपहर में बुलाया था, लेकिन मुझे कैफे में 3 घंटे इंतजार करवाने के बाद वो मुझे फोन पर बोलता है कि आज पॉसिबल नहीं है। अब मेरा तो पूरा दिन बेकार हो गया ना। इसलिए मैंने उसे कहा कि तूने मेरा टाइम वेस्ट किया है ना, रब करे तेरा बिजनेस प्रपोजल कभी सक्सेसफुल ना हो, लोग भी तुझे बुलाकर इंतजार करवा कर तेरा टाइम वेस्ट करे, तब जाकर तुझे एहसास होगा कि मुझे इस वक्त कैसा लग रहा है। यहां पेशेंट का पूरा दिन वेस्ट हो गया और उसके बाद भी काम नहीं हुआ। तो मेटाफोरिकली अब पेशेंट इवनिंग वाले टाइम फेज में है
और इसलिए वो अपने दोस्त को बद्दुआ दे रहा है। तो ये रूब्रिक है कर्सिंग इवनिंग। एंगर, चाइल्ड वॉमिट्स मिल्क फ्रॉम एंगर ऑफ मदर। वॉमिटिंग शब्द को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे मेडोरिनम वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं इस टर्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वॉमिटिंग एक एंटी ग्रेविटी प्रोसेस होता है, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में स्टमक फूड और ड्रिंक को अपने अंदर स्टोर करता है, लेकिन जब वही कंटेंट्स स्टमक को इरिटेट करते हैं तब स्टमक उन्हें वॉमिटिंग के जरिए मुंह से एक्सपेल करता है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो जब इरिटेटिंग या डिस्गस्टिंग बातों को अपने अंदर स्टोर करने की लिमिट क्रॉस हो जाती है तब पेशेंट इन फीलिंग्स को दूसरों के सामने वॉमिट कर देता है। तो इस पूरे रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग है कि वलेरियाना पेशेंट अपनी मम्मी के गुस्से वाले बर्ताव के कारण अपने पेट में स्टोर की गई सारी अनप्लेजेंट बातें एक ही झटके में बोल देता है। याद रहे, यह मदर ये टर्म सिर्फ पेशेंट को जन्म देने वाली फीमेल के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है जो मां की तरह पेशेंट को प्यार दे और उसकी देखभाल करे। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी मम्मी की डेथ के बाद मैंने अपनी दीदी को ही मां माना और वो भी मेरे खाने पीने का ख्याल रखती थी, लेकिन मेरी हर बात का जवाब गुस्से से देती थी। उनके इस बिहेवियर के कारण मेरे मन में उनके लिए बहुत नाराजगी भरी हुई थी, लेकिन कल तो मेरे बर्दाश्त की हद ही हो गई। हुआ ये कि मुझे पॉकेट मनी देते समय उन्होंने कहा, तू तो ना काम का ना काज का है बल्कि दुश्मन अनाज का है। यह सुनकर मैंने अपने मन में उनके लिए जो भी कड़वी बातें थीं वो सब बोल दिया और उनके पैसे भी फेंक दिए। यहां पेशेंट के लिए उसकी एल्डर सिस्टर मदर के समान थी, लेकिन जहां एक तरफ वो पेशेंट की जरूरतों का ख्याल रखती थी वहीं दूसरी तरफ उसका एंगर पेशेंट की बर्दाश्त के बाहर हो गया था। इसलिए फाइनली पेशेंट ने अपने मन में स्टोर की हुई अनप्लेजेंट बातों को उगल दिया, यानी वॉमिट कर दिया, और अपनी दीदी द्वारा दिए गए पैसे भी फेंक दिए। श्रीकिंग इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्टूल। श्रीक मतलब जोर से चीखना। स्टूल, इस शब्द का मतलब है संडास का एक पार्ट जो एक बाउल मूवमेंट में पास किया जाता है, यानी फीसिस के एक यूनिट को स्टूल कहते हैं। स्टूल एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे लिविंग बीइंग्स रेगुलरली एक्सक्रीट करते हैं। एक हेल्दी इंसान में डेफिकेटरी अर्ज महसूस होने पर स्टूल बहुत आसानी से और बिना ज्यादा स्ट्रेन किए पास हो जाता है, लेकिन वलेरियाना पेशेंट को यह रूटीन एक्ट भी तकलीफ देता है। चिल्ड्रन का मतलब कम एज वाला बच्चा ही नहीं बल्कि कोई एडल्ट भी हो सकता है जो बीमारी या बुढ़ापे के कारण खुद का ध्यान अपने आप नहीं रख सकता और किसी एडल्ट पर अपने डेली नीड्स के लिए डिपेंडेंट है। इसी तरह इमेच्योरली बिहेव करने वाले ग्रोन अप एडल्ट को भी चाइल्डिश कहा जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं हाउसवाइफ हूं और इसलिए घर चलाने के लिए अपने हस्बैंड की कमाई पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हूं। अब पति को पता है कि उन्हें घर खर्च के लिए मुझे पैसे देने हैं, लेकिन वो पैसे आसानी से देने की बजाय मुझे इंतजार करवाते हैं। उनके पास तनख्वाह होते हुए भी वो एक दिन थोड़े पैसे देकर बोलते हैं बाकी पैसे एक हफ्ते बाद दूंगा। उनकी इस हरकत से मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं चीखने चिल्लाने लगती हूं कि जो पैसा मुझे आसानी से एक साथ मिलना चाहिए वो मुझे इस तरह किश्तों में मिल रहा है। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि जब तक मुझे पूरे पैसे नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं चिल्लाती रहती हूं। यहां पेशेंट मेटाफोरिकली एक चाइल्ड की तरह है जो अपने पति की कमाई पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उसे घर खर्च के लिए मनी आसानी से मिलने की बजाय थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसे मेटाफोरिकली समझे तो जो स्टूल्स इजीली पास होने चाहिए वो रुक रुक कर और बहुत स्ट्रेनिंग के बाद पास होते हैं, और इसलिए जब तक पेशेंट का मकसद पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चीखती रहती है। इसी तरह संडास करते समय अगर वलेरियाना बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो चीखता है। एंजाइटी इन हाउस एग्रवेट्स, fear on entering room, fear warm room, anxiety in open air ameliorates, fear in open air ameliorates,
and restlessness in open air ameliorates. फॉरसेकन फीलिंग के कारण अब अपने घर में रहने या कमरे में आते ही वलेरियाना पेशेंट चिंतित होकर डरने लगता है। ऐसे में उसे खुली हवा में सांस लेने पर अच्छा महसूस होता है। वार्म रूम का मतलब प्यार और अपनेपन के साथ मिलने वाली वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पेशेंट की बेहतरी के लिए लागू की गई हैं। वलेरियाना पेशेंट इसी बात के कारण डर जाता है। ओपन एयर, इस टर्म के दो मीनिंग्स हैं। पहला, खुली हवा वाला माहौल जिसमें इंसान बिना किसी दिक्कत के सांस ले सकता है, और दूसरा, एक ऐसी जगह जहां पर पेशेंट पर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसलिए पेशेंट अपनी मन मर्जी से जो कुछ कहना या करना चाहे कर सकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, घर में सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरी भलाई के लिए मुझे नुकसान करने वाली चीजें खाने से रोकते हैं। कहते हैं हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। उन्हें मेरी फिक्र है। ये बात तक तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि वो लोग इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जरिए मुझे मेरी पसंद की चीजें खाने पीने नहीं देते हैं। इसलिए मैं घर पर रहने की बजाय बाहर जाता हूं क्योंकि वहां मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, अब आपके कैबिन में आने से पहले भी मुझे डर लग रहा था कि आप भी मुझे मेरी फैमिली का वास्ता देकर मुझे मेरी मनपसंद चीजों को खाने से रोकेंगे। वियरी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग हीट, तो इस रूब्रिक के अनुसार हालातों से बुरी तरह थक जाने के कारण वलेरियाना पेशेंट को लाइफ में इंटरेस्ट महसूस होना बंद हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, हर दिन मेरे घर में झगड़े होते रहते हैं। अपने परिवार वालों को समझाते समझाते मैं अपनी लाइफ से कंटाल गया हूं क्योंकि अब मुझ में इस प्रॉब्लम से जूझने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है। एस्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम विंडो, विंडो का मतलब है एक इमरजेंसी एग्जिट, यानी जब मुश्किल समय में दरवाजे से बाहर निकलना मुमकिन ना हो तब इस रास्ते से व्यक्ति बाहर निकल सकता है। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए वलेरियाना पेशेंट कोई भी शॉर्टकट रास्ता अपना लेता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं आपसे होम्योपैथिक दवा ले रहा हूं, लेकिन कल जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी और आपका फोन नहीं लग रहा था तब मैंने एलोपैथिक दवाई ले लिया। यहां पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में उसने खुद को प्रॉब्लम से बचाने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले लिया। तो यह रूब्रिक है एस्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम विंडो। सुसाइडल डिस्पोजिशन ड्यूरिंग इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट फीवर में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर सिर्फ कुछ समय के लिए ही हाई होता है और बाद में शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है। मतलब हाई टेम्परेचर वाली स्टेट कंटिन्यूस नहीं होती है बल्कि आती जाती रहती है। एग्जाम्पल, मलेरिया। तो इस रूब्रिक के अनुसार वलेरियाना पेशेंट इंटरमिटेंट फीवर्स के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स के जरिए आपको वलेरियाना ऑफिसिनालिस दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।